हाईकोर्ट ने पशुपति पारस को लोक जनशक्ति पार्टी का नेता मानने के खिलाफ चिराग पासवान की याचिका खारिज कर दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के 7 जुलाई को हुए विस्तार के बाद एलजेपी सांसद पासवान ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उच्च न्यायालयों द्वारा लगातार सरकारी अफसरों को तलब करने को सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया है। अदालत ने कहा, जजों को भी उनकी सीमा पता होनी चाहिए, उनमें विनम्रता होनी चाहिए, उन्हें राजाओं की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। बार बार अफसरों को तलब करना जनहित के भी खिलाफ है। भारतीय सेना ने असम राइफल्स की महिला सैनिकों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इन्हें पुरुष जवानों के सहयोग के लिए कश्मीर में तैनात किया गया है। इनकी तैनाती मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में हुई है, जहां वो आतंकवादी विरोधी अभियानों में जवानों का साथ दे रही है। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट चिंता बढ़ा रहे हैं। उस पर वैक्सीनेशन में आ रही गिरावट मुश्किल को और बढ़ा सकती है। अभी तक कुल टारगेट 54% कम टीके लगाए गए हैं। कुछ सबसे बड़े राज्यों में रोजाना के वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड सबसे खराब है। इन राज्यों की कुल आबादी करीब 59 करोड़ है। डेटा के मुताबिक केरल और दिल्ली में वैक्सीनेशन टारगेट 22% से कम है। वहीं बिहार में ये 71%, जबकि राजस्थान और बंगाल में 66% कम है। केरल में कोरोना के साथ जीका वायरस का खतरा चिंता बढ़ाने लगा है। राज्य में शुक्रवार को 13 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन पहले ही एक गर्भवती महिला ने इस वायरस की पुष्टि की थी। जीका वायरस से संक्रमित होने के लक्षण डेंगू जैसे ही होते हैं, जैसे बुखार आना, शरीर पर चकत्ते पड़ना और जोड़ों में दर्द। देश में कोरोना के केस में शुक्रवार को भी मामूली कमी आई है। 42,648 नए मरीजों की पहचान हुई है। 45,159 ठीक हुए हैं और 1,206 ने जान गंवाई है। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 3,732 की कमी आई है। अब 4,49,478 मरीजों का इलाज चल रहा है। ये 105 दिन में सबसे कम है। इससे पहले 26 मार्च को 4,49,449 एक्टिव केस थे। दुनिया में बीते दिन 4,68,187 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 3,64,573 लोगों ने कोरोना को मात दी और 8,230 लोगों की संक्रमण की वजह से जान भी गई। सबसे ज्यादा मामले एक बार फिर ब्राजील में सामने आए। भारत और इंडोनेशिया में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली लिमिटेड ओवर्स की सीरीज की नई तारीखें फाइनल हो गई हैं। अब ये सीरीज 18 जुलाई से 29 जुलाई के बीच खेली जाएगी। श्रीलंकन स्क्वाड में कोरोना आउटब्रेक की वजह से ये फैसला लिया गया। पहले ये सीरीज 13 से 25 जुलाई के बीच होनी थी। टेनिस ग्रैंड स्लैम विंबलडन 2021 में फाइनल की जंग शुरू हो गई है। पिछली बार के विजेता नोवाक जोकोविच एक बार फिर से फाइनल में पहुंच गए हैं। रविवार को फाइनल में उनका मुकाबला पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे वाले माथेओ बेरेटिनी से होगा। 3 हफ्ते से सुस्त पड़ा मानसून शनिवार से फिर सक्रिय हो सकता है। अगले 3 दिन में ये देश के 20% भाग पर छा जाएगा। बंगाल की खाड़ी से उत्तर प्रदेश तक पहुंच रही नम पूर्वी हवाएं शनिवार तक दिल्ली, हरियाणा और पंजाब सहित पूरे उत्तर पश्चिम में भारत में फैल सकती हैं। इस बीच दिल्ली में भी शनिवार को बारिश की आशंका जताई गई है। यहाँ मानसून के लेट होने के पिछले 15 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इससे पहले 2006 में मानसून ने 9 जुलाई को राजधानी में दस्तक दी थी।